एक दिन मेरे अंकल और आंटी हमारे घर आए थे। उस दिन मैं बहुत खुश था क्योंकि अंकल और आंटी काफी दिनों के बाद हमारे घर आए थे। मेरे अंकल और आंटी करीब 10:30 बजे हमारे घर आए थे। उस दिन हमें प्लान किया कि हम बाहर जाकर थोड़ा घूम कर आए। हमें उस दिन शॉपिंग मॉल गए, उसके बाद सिनेमा हॉल गए। हमें वो दिन बहुत मजा किया। उसके बाद हम करीब 5:30 बजे घर आए। अंकल आंटी, उनके बेटा रवि और मैं बहुत थके हुए थे। हमने थोड़ा रेस्ट लिया। उसके बाद करीब रात के 7 बजे आंटी और अंकल वापस उनके घर जाने के लिए तैयार हुए। वो तैयार हो ही रहे थे कि रवि ने बोला कि पापा पापा, भैया भी हमारे साथ चलेंगे। रवि की जिद के कारण मैं भी उनके साथ चलने के लिए तैयार हुआ। हम रात के करीब 7:30 बजे निकालने लगे। अंकल और आंटी के घर हमारे घर से बहुत दूर है। हमें बैग पैक करी और कार में चलने लगे। हम खुशी खुशी से जा रहे थे। रात के करीब 9 बजे हम आधी रास्ता पार कर लिए थे। रवि उस वक्त सो गया था क्योंकि हम जब रेस्ट ले रहे थे उस वक्त रवि को नींद नहीं आ रही थी, तो वो सो गया था। हम जिस रोड पर जा रहे थे उस दिन वही रोड कुछ काम चल रही थी। तभी हमने हमारा कार को मूव कर दूसरे रास्ते में चलने लगे। वो रास्ता उस रास्ते के मामले में थोड़ा दूर था। उस वक्त टाइम हो रही थी करीब 10 बजे। अचानक हमारा कार के पिछले वाले टायर पंचर हो गया। हम गाड़ी से उतरे और इधर उधर देखने लगे, मगर वहाँ मदद करने वाला कोई भी नहीं था। वो रोड एकदम सुनसान थी। वही रोड पर एक भी स्ट्रीट लाइट नहीं था। एकदम से अंधेरे में छाया हुआ था वो रोड। हमारे के में एक्स्ट्रा टायर था। हम उसको लगाकर निकलने वाले थे कि तभी दूर से एक आवाज आई, मुझे बचाओ बचाओ वाले आवाज आई। उसके बाद अंकल ने कहा कि तुम सब कार में बैठो, मैं देख कर आता हूँ। हम लोग चले कार में बैठने। अंकल को गए हुए 10 मिनट हो गया। हमको थोड़ा घबराहट से फीलिंग आई। तभी आंटी ने बोले कि तुम रवि के पास रहो, मैं देख कर आता हूँ। आंटी को भी गए हुए 15 मिनट हो गए, मगर आंटी नहीं आए। तभी मैं गाड़ी से उतर कर चला देखने के लिए। थोड़ा जाने के बाद मैंने देखा कि मेरे आंटी और अंकल नीचे गिरे हुए थे और उनके पास एक औरत बैठा है। मैंने उस औरत को पूछा कि मेरे अंकल और आंटी को क्या हुआ, मगर वो औरत कुछ नहीं बोल रहा था। तभी मैंने उस औरत के पास गया और मैंने जो देखा, मेरे तो होश ही उड़ गया। मैंने देखा कि उस औरत के पीछे कुछ भी नहीं था, मतलब वो औरत का पिट के बदले में हड्डी दिख रही थी। मैंने वो देखकर वहाँ ही बेहोश हो गया। उसके बाद हमको एक पास के गांव वाले हमको उठाकर पूछे कि तुम सब वो सड़क में क्या कर रहे थे। हमने गांव वालों को सारी बात बताई। उसके बाद गांव वाले हमको बोले कि तुम पहले आदमी हो जो वाहन पर बच कर आए हो, क्योंकि वहाँ पर एक औरत को कुछ लोगों ने मार दिए थे। उस दिन से वो औरत का आत्मा वहाँ पर भटक रही है। उसके बाद हम हमारा घर आए। मुझे आज भी वो घटना याद करने से डर लगता है। अगर आपको कहानी अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक करो और कमेंट बॉक्स में कमेंट करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।